जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स होंगे आप मुझे बता देना, मैं फिल कर दूंगा। होगी कंसल्टेशन डॉक्टर से? नहीं, अभी अंदर चेकअप चल रहा है। तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए? मुझे नहीं, थैंक यू। ये कुछ टेस्ट हैं, इनमें से कुछ तो अभी हो जाएंगे और कुछ के लिए आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मैं रिसेप्शन पे कॉल कर देती हूँ, मोस्ट लाइकली वो आप लोगों को एडजस्ट कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। राहील भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप इस वक्त मेरे सामने हैं। कैसे? अच्छा तो ये होता कि तुम आज भी मेरे सामने ना आती, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरा खून खौलने लगता है। राहील भाई, मत कहो मुझे अपना भाई, क्योंकि मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। घर आने का तो तुम सोचना भी मत, क्योंकि हमारे लिए अब तुम मर चुके हो। मार डालो ख्वाहिशें तो फिर से पल उठे, क्या करे कि सोया जीवन फिर से जी उठे। तुम परेशान मत हो। मत कहो मुझे अपना भाई, क्योंकि मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। घर आने का तो तुम सोचना भी मत, क्योंकि हमारे लिए अब तुम मर चुके हो। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो। आप नहीं समझ सकते। एक भाई का अपनी बहन को बगैर किसी वजह के इतनी बड़ी सजा सुना देना, उससे सारे ताल्लुक खत्म कर देना, ये बात कोई नहीं समझ सकता। मैं तो खुद हैरान हूँ। आखिर राहील ने तुम्हारे साथ ऐसा किया क्यों? शायद अगर वजह मालूम होती तो इतनी तकलीफ नहीं होती, मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि राहील भाई मुझसे इतने नाराज क्यों हैं। लीजिए तुम प्लीज संभालो खुद को।
देखना एक दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राहील के गुस्से और नाराजगी की जो भी वजह है, आई एम श्योर वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। प्लीज हौसला करो। आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। रुको। जहर डाला इसमें? नहीं। क्यों नहीं मिलाया? मिलाया है ना इसमें जहर? मैं तो मरना चाहती हूँ ना। मुझे मार दो मुझे भी। मारो मुझे भी। मेरे शामीर को तो मार दिया ना तुमने, मुझे भी मार दो। मारो मुझे। मारती क्यों नहीं हो? मारो क्यों नहीं मारी हो? मार दो मुझे भी। मार क्यों नहीं देती हो? मुझे भी मार दो। मुझे भी मार दे। शामीर को मार दिया इसने, मारती क्यों नहीं हो? मुझे भी मार दो। क्यों किया इसने ऐसा? मैं देखता हूँ। मार दे, मैं नहीं जीना चाहती। यकीन है मुझे पूरा यकीन है कि लड़की जब तक इस घर में है ना, रानिया कभी खुश नहीं रह सकती और ना ही हमारी जिंदगी में सुकून आएगा। सुकून इंसान के अंदर होता है अम्मी, और वो सिर्फ तभी मिलता है जब हम दूसरों की जिंदगी में आसानियां पैदा करते हैं। किसी की जिंदगी को जहन्नुम बनाकर कभी सुकून नहीं मिला करता। तुम्हारी कल को शादी होने वाली है रानिया के साथ, वो कभी भी इस लड़की को बर्दाश्त नहीं करेगी। वो बात की बात है अम्मी, और ऐसी बातों को सोचकर अपना वक्त बर्बाद मत करें। इस वक्त हमें सिर्फ रानिया की सेहत के बारे में सोचना चाहिए और बस। न जाने और क्या क्या छुपा है इन लकीरों में। नसीब की ठोकर बार बार मेरे ही हिस्से में क्यों आ रही है? पहले ही इतने लोगों की नफरत सह रही हूँ, उस पर से मेरे अपने भाई ने भी मुझे धुतकार दिया। वो भाई जिसकी खुशियों के लिए दिन रात दुआएं मांगी, जिसकी जिंदगी बचाने के लिए अपना आप कुर्बान कर दिया, उसी ने मुझसे मुंह फेर लिया। आखिर मैं अपना ये दर्द किससे बांटूं? दिल की बातें रह गई दिल में, चुपने आग लगाई। ऐसा पल भी आ नहीं पाया, देता इश्क दुहाई। ओ दिल की बातें रह गई दिल में, चुपने आग लगाई। ऐसा पल भी आ नहीं पाया, देता इश्क दुहाई। है वो मौत की घड़ी कोई जब ना मिले, शब गम के सिवा कोई शब ना मिले। ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले। ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले।
नहीं ठीक हो रहा पाँव? तकरीबन ठीक हो गया है, बस थोड़ी सी स्वेलिंग बाकी है। स्वेलिंग तो नहीं जाएगी अगर ऐसे टोटकों वाले तेल की मालिश करती रहोगी। किसी ऑर्थोपेडिक को दिखाओ, ठीक हो जाओगी फौरन। अलीज़े, जरा चाय तो बना के लेकर आओ। जी। अरे डॉक्टर की दवा भी ले रही हूं मैं, लेकिन जिस तरह से लड़की मालिश करती है ना, उससे जो मुझे आराम आता है, अरे ऐसा असर तो कोई दवा भी नहीं कर सकती। तुम्हें आदत हो गई है इससे खिदमत करवाने की, अच्छा लगने लगा है तुम्हें, या फिर तुम भी अपने बेटे की तरह उससे इम्प्रेस हो गई? ये लो। ना भी दिमाग खराब नहीं हुआ मेरा, मैं इस मनहूस से इम्प्रेस हो जाऊं। ये देखो, ये हमारे प्लाजा की फाइनल लुक है। अरे वाह, जबरदस्त। कोई नहीं कह सकता कि उन बोसीदा पुराने मकानात को गिरा के बनाया गया है। वाह भाई वाह। एक बार इसे मुकम्मल होने दो, दुनिया देखने आएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे वाकई अलीज़े, यहाँ ऐसे खड़ी क्या सोच रही हो? वो खूबसूरत पल जो रेत और पत्थरों के मकान के साथ ही टूट गए, पता नहीं अब उन यादों का क्या ठिकाना होगा। जो टूट गया वो सिर्फ एक चारदीवारी थी। मेरा और राहिल भाई का पूरा बचपन गुजरा है उस घर में। हमारी बहुत सारी यादें हैं जो उस घर के साथ ही टूट गई। यादों का बसेरा दिल में होता है, रेत और पत्थर के मकानों में नहीं। तो लम्हे आज भी तुम दोनों के पास महफूज हैं। एंड ट्रस्ट मी, उन्हें तुम लोगों से कोई नहीं छीन सकता। एनीवे, मैं सोच रहा था कि राहिल से मिल लूं। क्यों? आप क्यों मिलेंगे उनसे? उससे बात करना चाहता हूं, उसे समझाना चाहता हूं कि तुम कितनी हर्ट हो उसके इस रवैये से। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको मिलना चाहिए उनसे। मैं पहले अम्मी से बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि वो मुझसे नाराज हैं क्यों। ठीक है, अगर तुम्हें ये मुनासिब लगता है तो जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम किसी भी तरीके से स्ट्रेस से निकलो होली से। अगर ये इतना आसान होता तो मुश्किल ही क्या थी फिर? ए लड़की, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? मोहसिन वहां कब से चाय के लिए आवाजें दे रहे। मैं लेकर आती हूँ। इस कमबख्त लड़की को मौका चाहिए हमदर्दियां बटोरने का। ये लो बेटा, ये कपड़े वहां पर तुम भूल आई थी। अच्छा, मेरी नजर नहीं पड़ी होगी इन पर। थक गई होंगी ना काम करके, सारे घर का बोझ तुम्हारे सर पर आ गया है। बेटा क्या करूं, मजबूरी है, रानिया को अकेला नहीं छोड़ सकती, उसकी तबीयत बहुत खराब है। अब वो बेगम साहबा है ना, उनके भी पैर में चोट लग गई है, वो भी भागम दौड़ी नहीं कर सकती है। कोई बात नहीं, आप रानिया को देख लें, ये काम मैं कर लूंगी। तुम्हें पता है, रात को भी रानिया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे तो लगता था इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन शुक्र है
सही हो गया सब कुछ। अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल सकती। मुझे तो समझ में नहीं आता ये बच्चा कैसे संभालेगी। जब बच्चा आएगा तो सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। देखो, क्या बात है बेटा, तुम उदास हो? मेरा मतलब है कोई नई बात? मेरे साथ क्या नया होना, अब तो इतनी आदत हो गई है कि तकलीफ भी महसूस नहीं होती। तुम काफी महीनों से यहाँ पर हो, सब्र से हर तकलीफ को बर्दाश्त कर रही हो, मैं देख रही हूँ। लेकिन ये जो तुमने आज दुख अपनी आंखों में छुपा रखा है ना, मुझसे नहीं छिप सकता। मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है? कोई बात हुई है जिससे तुम इतनी निढाल हो गई हो? जब तकलीफ किसी गैर की दी हुई हो तो इंसान में सब्र आ जाता है, लेकिन जब वही तकलीफ किसी अपने ने दी हो तो कैसे बर्दाश्त करें? किसी अपने की दी हुई नफरत पर तो इंसान मुस्कुरा भी नहीं सकता। अल्लाह नेक हिदायत देगा बेटा। सब्र करो बेटा, सब्र करो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। अच्छा, मैं जा रही हूँ, रानिया इंतजार कर रही होगी। अच्छा तो ये होता कि तुम आज भी मेरे सामने ना आती, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरा खून खौलने लगता है। अब कैसी तबीयत है आपकी? आपके लिए सूप बनाकर लाई हूं, अभी पी लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। मैं जानती हूँ आप नफरत करती हैं मुझसे। अगर आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती तो दोबारा आपके सामने भी नहीं आऊंगी, लेकिन मेरी वजह से खुद को तकलीफ में मत डालें। निकल आए अब इन अंधेरों से। मेरी जिंदगी में आग लगाकर कहती हो कि अंधेरों से निकल आऊं? कभी सोचा है खुद को मेरी जगह रखकर? मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन ली तुमने मुझसे। अब कहती हो उस दर्द को महसूस भी ना करूं। नफरत एक बहुत छोटा लफ्ज है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि बयान कर सकूं। क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती हो? क्यों मुझे मेरे लुटने का एहसास दिलाती हो? चली जाओ यहां से, जाओ यहां से। अलीज़े, अलीज़े, देखो जरा, ये अरहम चुप नहीं हो रहा, संभालो इससे, पता नहीं क्या हो गया। लाए मुझे कोई, मुझे लगता है इसे भूख लग रही होगी, मैं देख लेती हूँ। Why are you so cute? Why are you so cute? Hello. Hi. Huh? Adorable. लगता है बहुत अटैच हो गया तुमसे। मुझे लगता है मैं इससे ज्यादा अटैच हो गई हूँ। इसके साथ दिन किस तरह गुजरता है पता ही नहीं लगता। Of course, सारा दिन बिजी जो लगता है। हाँ, ये मसरूफियत भी कुछ दिन की है, लेकिन एक बार रानिया की तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो खुद ही संभालेंगी ना इसे। बस फिर मेरा काम खत्म। I hope so. तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो। सारी रात जागती जो रही है उसके साथ। आपको कैसे पता कि मैं सारी रात जागती रही हूँ?
क्या करती है तू सारा वक्त अपने कमरे में? थक नहीं जाती हो? निकला करो बाहर। दिल नहीं करता मेरा कुछ। ये जो दिल है ना, उसे समझाओ कि इतनी सुस्ती अच्छी नहीं होती है। और ये तुम्हारा दिल इतना नाकारा कब से हो गया? ऐसे लगता है जैसे जिंदगी रुक सी गई है। पता नहीं क्या बात कर रही हो। इतनी हलचल है घर में, सारा वक्त पूरे घर में अरहम की आवाजें गूंजती रहती है। प्लीज अपने कमरे से बाहर निकलो। इतने महीनों से अपने कमरे में बैठे बैठे तुम्हारा दिल नहीं घबरा जाता? बाहर आकर करूंगी भी क्या? क्या मतलब क्या करूंगी? हमारे साथ बैठो, बातचीत करो, पहले की तरह घर में इंटरेस्ट लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आराम को तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। उसे इग्नोर करके कब तक अपनी बबल में कैद रहोगी? मैं उसे इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है उसे संभालने की। तो प्लीज हिम्मत लाओ रानिया, प्लीज। ऑनेस्टली मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज खुश रहा करो। मुझे अपनी पहले वाली दोस्त वापस चाहिए, जिंदगी को जीने वाली, हंसती मुस्कुराती दोस्त। समझ रही ना तुम्हें क्या कह रहा हूं? गुम हुआ इस डोर का किनारा, आस का एक बाकी सहारा, न दिन देखे न रात देखे तो देखे कहाँ पे, निगाहें और इरादे आसमां के थे मगर सब थे जहाँ, कुछ ना बचा बाकी वहाँ पे। तन्हा अकेली दूर खड़ी, गुमसुम ये जिंदगी, जुड़ती है फिर टूट जाए हर कड़ी, पास आके लौट जाए क्यों हर खुशी, मार डालो ख्वाहिशें तो फिर से पल उठे, क्या करें कि सोया जीवन फिर से जी उठे, लबों पे आके जम जाता है जो वो हाँ तुम ही थे, निगाहें और इरादे आसमां के थे मगर सब थे जहाँ, कुछ ना बचा इतने दिन हो गए अम्मी से बात नहीं हो पाई। यकीनन वो बहुत परेशान हो रही होंगी। अम्मी आपको पता है ना राहिल भाई ने मेरे साथ क्या किया? उस दिन वो मिले थे मुझे, बजाय इसके कि वो मुझे गले से लगाते उन्होंने मुझे दूर धकेल दिया। राहिल भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो हमेशा से इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, उनके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत कहाँ से आ सकती है? क्या करूं बेटा, मजबूर हूं, बेबस। राहिल कोई भी बात मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। पता नहीं उसके दिल पर किसने मोहर लगा दी। ना वो बदगुमान हो गया है तुमसे कि अपनी हर तकलीफ का जिम्मेदार तुम्हें समझता।
मैं अम्मी, आप जानती हैं मैं इस वक्त कितनी अजियत में हूँ। राहील भाई की उन बातों से मुझे कितनी तकलीफ पहुंची है। मैं जानती हूँ अपनों की हकारत को सहना कितना मुश्किल। हेलो हेलो लीजिए बेटा। अबू, बेटा तुम्हें राहील के रवैये से बिल्कुल भी कुड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, तुम जानती हो ना वो जज्बाती है। लेकिन अबू, ऐसी कौन सी बात है जिससे राहील भाई मुझसे इतने बदगुमान हो गए? कोई बात नहीं है, बस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं और इस घर से तुम्हारा ताल्लुक कभी खत्म नहीं होगा बेटा, समझी ना? अल्लाह हाफिज।